नमस्कार दोस्तों। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने भारत के कई सारे पर्यटकों को मार दिया और ये घटना सामान्य घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है और पूरे देश में इस पर लगातार चर्चाएं हैं। कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, लेकिन ये कोई नहीं जान रहा है कि आखिर ये क्यों हुआ। इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी बातें बताने की कोशिश करूंगा और आपको मैं वो कहानियाँ भी बताऊंगा जो मैंने कश्मीर में रह करके झेली, क्योंकि मैं स्वयं 3 वर्ष कश्मीर और जम्मू के इलाके में रहा हूँ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमला हुआ है ये पाकिस्तान की घटिया साजिश है। पाकिस्तान ने ये जान करके कराया है। ये बिल्कुल सच है कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। ये बिल्कुल सच होगा कि धर्म पूछा होगा फिर गोली मारी गई होगी। ये क्यों कराया गया कि धर्म पूछ करके गोली मार दी, हिंदू है तो गोली मार दी। ये पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन की साजिश है और उसने ये इसलिए किया ताकि कट्टरता को बढ़ावा मिले। जब हिंदुस्तान में हिंदू को धर्म पूछ करके गोली मारेंगे तब ये होगा कि हिंदुस्तान के हिंदू के मन में पीड़ा जागेगी, वो भावनात्मक रूप से उफन पड़ेगा और उसको ये लगने लगेगा कि प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी है और उसके बाद वो अपने ही देश के मुसलमान से नफरत करने लगेगा। और जब वो अपने देश के मुसलमान से नफरत करेगा तो भारत टूटेगा, भारत में फूट पड़ेगी और भारत में फूट पड़ेगी तो भारत कमज़ोर होगा और भारत कमज़ोर होगा तो फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान में एकता रहे और हिंदुस्तान एक होकर के जिए और सुखी जिए। जिन लोगों को ये बताया जाता है देश के अंदर बार बार कि धर्म पूछा जाति नहीं, ये सच है कि धर्म पूछा जाति नहीं, धर्म पूछ करके गोली मार दी। तमाम ऐसी वीडियो हैं जिससे ये साबित हुआ कि धर्म पूछ कर ही गोली मारी, लेकिन तमाम वीडियोज वहाँ से ऐसी भी आ रही हैं जहाँ लोग घायलों की मदद कर रहे हैं। एक मुस्लिम लड़का अपने घोड़े से बैठा करके मदद कर रहा है। एक मुस्लिम लड़का जान चली गई, जिसकी बचाव करते करते उसकी जान चली गई। तमाम दुकानदार वहाँ के मुस्लिम जो पर्यटकों की लगातार मदद कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पीठ पे लाद लाद करके उन्हें उनके होटल तक पहुँचा रहे हैं, उनकी हर तरीके से मदद कर रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं। 3% यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हम 75 लाख लोग उनके लिए अपनी जानों का नजराना देंगे, लेकिन उनको सेफ रखेंगे इंशाल्लाह। उनको अपने घरों तक सेफ पहुँचा देंगे हम। तो कुल मिला के बात यही है कि जिन्होंने धर्म पूछकर गोली मारी वो मुसलमान थे, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान थे, और जिन्होंने बिना धर्म देखे बचाया, बिना जाति पूछे धर्म पूछे बचाया, मदद की, गोली तक खाई, वो भी मुसलमान ही थे। वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है, वो किसी का मजहब का नहीं है। ये उन्होंने बहुत कश्मीरियों का कत्ल किया, कश्मीर को कत्ल किया। देश को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है ये आपको सोचना पड़ेगा। कौन चाह रहा है कि देश में हिंदू और मुसलमान में नफरत हो जाए और देश कमजोर पड़े, देश की एकता कमजोर पड़ जाए? इस बात पर गौर करना होगा। ये देश बड़ी मुश्किल से एकता और अखंडता के रूप में बदला है। शुरुआत से ही इस देश में तमाम तरीके के विभाजन रहे, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, राजाओं के नाम पर, रियासत के नाम पर, और इस देश को विदेशी आक्रांता लूटते खाते रहे। बड़ी मुश्किल से देश में संविधान स्थापित हुआ, देश में एकता आई, देश धर्मनिरपेक्ष बना और इस एकता का लोहा पूरा विश्व मान रहा है। भारत जहां कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बानी, उस भारत की एकता को देख करके पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। जहां हर जगह जाति, धर्म, भाषाएं, तमाम विभिन्नताएं देश के अंदर है, फिर भी देश एक है। और उस देश को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? कोई भारतीय क्यों ही कोशिश करेगा? ये कोशिश कर रहे हैं वो जो गद्दार है, फिर वो देश के अंदर के हों या देश के बाहर के। ये कोशिश कर रहा था पाकिस्तान की देश की एकता कमजोर पड़े। कश्मीर ने ये समझ लिया और इसी कारण कश्मीर ने आवाज लगाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर में नारा गूंज रहा है, कश्मीर से आवाज आई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। कश्मीर में इस आतंकी घटना के प्रति शोक और खेद जताने के लिए, प्रतिशोध जताने के लिए कश्मीर में एक अखबार छपा जिसके पन्ने काले छापे गए। ये देश में पहली बार हो रहा है। कश्मीर की एक मस्जिद से इस घटना की निंदा की गई। कश्मीर में लोगों ने इकट्ठे होकर के पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। क्योंकि कश्मीरी ये जानते हैं कि ये हमला न केवल भारत पे बल्कि कश्मीरियत पे हमला हुआ है, कश्मीरी संस्कृति पे हमला हुआ है। कश्मीरी संस्कृति मारने की और जान लेने की नहीं है। कश्मीरी संस्कृति के बारे में वो लोग जानेंगे जो कश्मीर या तो घूम करके आए हैं या जिन्होंने कश्मीर में कुछ दिन काटे हैं। मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है। उन्होंने वहाँ से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहाँ से उनको इशारा कर रहे हैं कैमरा बंद कीजिए। उन्होंने वहाँ पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए। ये सरासर गलत है। मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए। इस हमले से
नुकसान पूरे देश को है। जिस हमले की कभी कभी भरपाई नहीं हो पाएगी, जिनके परिवारों के लोग चले गए, जो ज़िंदगी जीने गए थे और ज़िंदगी हार कर लौटे, यहाँ से हंसते खेलते गए और खाली हाथ लौटे, उनकी भरपाई तो हम लोग नहीं कर पाएंगे सिवाय दुख और खेद के। लेकिन कश्मीर पर जो हमला हुआ है उसकी भरपाई कश्मीर को भी करने में बहुत समय लगेगा। अब कश्मीर के अंदर क्या होगा, पर्यटक जाने से डरेगा, पर्यटकों की संख्या घटेगी, और पर्यटकों की संख्या घटेगी तो ये सीधे कश्मीर के लोगों की रोजी रोटी पर लात मारी गई है। और इस बात को कश्मीर समझ रहा है, इसलिए कश्मीर गर्व से कह रहा है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी पहले हैं, कश्मीरी बाद में है। और इसके साथ साथ वो लगातार इस आंदोलन के साथ है, भारतीयों के साथ कश्मीर के लोग खड़े हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। कश्मीरियत क्या है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं 3 वर्ष कश्मीर में रहा हूँ। एक ऐसा ज़िला जो जम्मू और कश्मीर की सीमा पे था, वहाँ मैं रहा और वहाँ रह करके मैंने देखा कि कश्मीर के लोगों के लिए कितने मददगार साबित होते हैं। किसी की कार खराब हो जाए सड़क पर, सड़क से जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति वहाँ रुकता है और उससे पूछता है कि कैसे खराब हो गई, उसकी मदद करेगा, मैकेनिक बुलाएगा। सारे लोग मिलकर के उठा करके बाहर रखेंगे और तब तक वहाँ से हटेंगे नहीं जब तक वो कार रोड पर नहीं आ जाएगी। ये कश्मीर में होता है, मैंने आँखों से देखा है। कश्मीर में आपको कोई गलत राय नहीं देगा, होटल वाला आपसे अधिक पैसे नहीं ठगेगा। कश्मीर के अंदर आपको अगर कोई परेशान करता है तो 4 कश्मीरी आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। एक बार की बात है कि एक हरियाणवी व्यक्ति जम्मू कश्मीर के एक इलाके ग्रामीण इलाके में कुर्सियां बेचने गया था बाइक पर। मेरे आंखों देखी कहानी है, मैं वहीं था। उसकी कुर्सियां वो बेच रहा था, कुर्सियां दिखा रहा था, उसने बाइक खड़ी कर दी और उसकी बाइक कैसे भी गिर गई और उसके ऊपर से रोड से जाता हुआ कंस्ट्रक्शन का ट्रक निकल गया। कई सारी कुर्सियां टूट गईं, बाइक भी टूट गई। वो काफ़ी दूर का व्यक्ति था, इसलिए वो बहुत परेशान हुआ और एक कुर्सी बेचने वाले व्यक्ति की हैसियत क्या ही हो सकती है, तो वो रोने लग गया। उसको बहुत दुख था। उसने कहा कि हम बहुत मारे धारे आकर के यहाँ व्यवसाय करने आए थे और हमारे साथ ये घटना हो गई। जितने कश्मीर के वहाँ आसपास के जम्मू के दुकानदार थे, उन्होंने सबने पैसे इकट्ठे किए और मैं यहाँ पे फिर निश्चित कर दूँ कि ज़्यादातर दुकानदार उनमें से मुसलमान थे। सबने पैसे इकट्ठे करके चंदा जोड़ करके उस व्यक्ति की भरपाई की कि आप ये पैसे लो और जाइए, आप मजबूर हैं। और ये घटना मेरी आंखों देखी है। एक बात की बात है, ऐसा तो कई बार हुआ कि मैं कहीं फंस गया और मुझे दिक्कत हुई तो कश्मीर के लोगों ने मदद की। पहली बार जब मैं कश्मीर जम्मू में गया था तो मेरे पास मोबाइल नहीं था। जिससे भी मोबाइल मांगता था मना नहीं करता था, 2 घंटे के लिए आप मोबाइल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर में लिफ्ट देने का भी इतना अच्छा सिस्टम है कि आप किसी से कहेंगे कि मुझे दिक्कत है, मुझे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाना है पश्चिम में, अब वो बंदा पूरब जा रहा हो, लेकिन अगर वो समझ लेगा कि आप वास्तव में मजबूर हैं, आप परेशानी में हैं, तो पूरब न जाकर के आपको 8 किलोमीटर पश्चिम छोड़ेगा। हमारे एक सीनियर, हम कंपनी की विजिट करने आए थे, वो रात में 8 किलोमीटर पीछे उन्हें बस ने उतार दिया। वो रात में फंस गए, उन्हें अपने रूम तक आना था। एक लड़का मिलता है जो उन्हें अपनी बाइक पे बिठाता है, बिना ये परवाह किए कि ये कौन है, कहाँ के हैं, बिना ये परवाह किए कि उसकी बाइक में पेट्रोल जल रही है, 8 किलोमीटर दूर उस रूम तक छोड़ करके गया। जबकि ये बात आपको जानकारी होनी चाहिए कि कश्मीर में कम लोग बाइक रखते हैं और जो बाइक रखते हैं उन्हें पेट्रोल 60 किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप, जिले की पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिलती है। गांव में, ग्रामीण स्तर पे कश्मीर में पेट्रोल पंप नहीं है। तो ऐसी है कश्मीरियत के हम कितने किस्से आपको सुनाएंगे। वहाँ के लोगों के अंदर बहुत शालीनता है, मृदुभाषी हैं, लोगों की मदद करना उनका पहला काम है। इंसानियत को वो परखते हैं, पहचानते हैं और इंसानियत के नाम से जीते हैं। बाकी जिस तरीके की आतंकी घटनाएं कश्मीर में होती हैं, ये सरकार की सुरक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के कारण होती हैं। सरकार को इन पर काम करना चाहिए और हम सभी हिंदुस्तानी सरकार के साथ हैं इस ऐसी दुख की घड़ी में, क्योंकि देश पहले है, जाति, धर्म, संप्रदाय, पार्टियां सब कुछ बाद में है। हम बाद में लड़ लेंगे आपस में, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, तमाम चीज़ों के नाम पे हम बाद में आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन आज देश में दुख की घड़ी है तो हम सबको मिलकर के सरकार का साथ देना चाहिए और सरकार को भी चाहिए कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति ना करके ऐसे मुद्दों को गंभीरता से ले और एक्शन ले और गंभीरता से जवाब दे। यही हिंदुस्तानी रिवाज है और यही हिंदुस्तान का संदेश जाना चाहिए पाकिस्तान में कि हिंदुस्तान को कभी तुम बांट नहीं पाओगे और नहीं हिंदुस्तान इतना कमज़ोर है कि तुम तुच्छ से पाकिस्तान, हिंदुस्तान का कुछ भी उखाड़ पाओगे। वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और अपनी राय रख सकते हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल मान के चलिए कि देश पहले है, बाकी सारी चीज़ें बाद में। देश के लिए सदैव एक रहना चाहिए और जो लोग देश के लिए नहीं जीते हैं, देश की बात नहीं करते हैं, देश के संकट के समय में देश के लिए खड़े नहीं होते हैं, बल्कि ऐसे मुद्दों पर राजनीति करने लगते हैं, घटिया स्तर की राजनीति करने लगते हैं, वोट बैंक की राजनीति करने लगते हैं, ऐसे घटिया लोग कभी देश के भले नहीं हो सकते।